बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। और दोस्तों, ये वीडियो हम बना रहे हैं 3 जून के लिए, 3 जून के लिए। मंडे का दिन होगा इंशाल्लाह। तो इसमें थोड़ा बहुत वीकली एनालिसिस भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे। तो जी, हमारे पास डेली का टाइम फ्रेम है इस वक्त। डेली के टाइम फ्रेम में आप देखें कि मार्केट 50 के मूविंग एवरेज की सपोर्ट के ऊपर ठहरी हुई है। 23, 22, ठीक है जी। ये 50 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है इधर, लेकिन मार्केट इस वक्त 27 के ऊपर क्लोज हुई है। तो अगर मार्केट मंडे वाले दिन ये वाली सपोर्ट को ब्रेक नहीं करती 23, और मार्केट 23 के नीचे कैंडल नहीं देती, तो पॉसिबल है कि मार्केट कुछ बेहतरी में आए, कुछ ऊपर जाए। तो अगर मार्केट देखें जी, ये 27 के ऊपर रुकी हुई है, अगर नीचे आती है और कैंडल नीचे देती है H4 की कैंडल, H4 में भी जाके हम डिस्कस करते हैं, तो फिर साफ ज़ाहिर है निचले लेवल ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है। आपको पहले भी इल्म है 20 और राउंड अबाउट 20 ये स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटती है तो साफ ज़ाहिर मार्केट निचली सपोर्ट तक जाएगी। निचली सपोर्ट कौन सी होगी वो भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ एक और चीज़ आपने नोट करनी है कि देखें, ये 23% ऑफ फेबो, ये लेवल बनता है 2339, ठीक है जी। तो प्रीवियस नाइट फ्राइडे नाइट भी मेरी ख्वाहिश यही थी कि मार्केट क्लोजिंग 40 के ऊपर दे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। अगर 2339 यानी 2340 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे देती, तो साफ ज़ाहिर है मंडे वाले जो कैंडल है, मंडे वाले दिन की ओपनिंग है, वो यहाँ 23 रिट्रेसमेंट के ऊपर बनती, ओपन होती मार्केट, तो फिर साफ ज़ाहिर मार्केट ऊपर जा सकती थी। लेकिन अभी ये काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो पहली तो बात है, हमें सपोर्ट की ख़ास एहतियात करनी होगी, इसके ऊपर नज़र रखनी होगी कि क्या आया मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ तो नहीं रही। तो अगर तोड़ेगी तो साफ ज़ाहिर है निचले लेवल तो ऑन होंगे। तो H4 में जाके देखते हैं निचले लेवल कौन से ऑन हो सकते हैं जी। इस वक्त आप देखें मार्केट ट्रिपल बॉटम बना रही है नियर अबाउट, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। थोड़ा बहुत कमी बेशी का इशू नहीं है। मार्केट ने नीचे विक दी है H4 की विक, लेकिन ये सफिशेंट विक अभी नहीं है। मैं इसको सफिशेंट नहीं कहता। विक लंबी होनी चाहिए थी, साथ में ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी, लेकिन विक तो दे दी है, लेकिन साथ वाली कैंडल ने कुछ हौसला अफजा बात नहीं की। ये जो कैंडल बनी है, इसने ऊपर विक दे के नीचे बॉडी क्लोज करने की कोशिश की हुई है। बहरहाल अगर बॉडी H4 की बॉडी 20 के नीचे क्लोज होती है तो साफ ज़ाहिर है निचला टारगेट ओपन होगा। अच्छा जी, अब हम यहाँ भी देखते हैं सॉरी। तो यहाँ देखें कि मार्केट ये ब्लैक रंग का ये है 200 का मूविंग एवरेज, इसको ब्रेक कर चुकी है कम्प्लीटली। इसके नीचे पूरी कैंडल दे चुकी है, बल्कि 2 कैंडल्स दे चुकी है H4 की। ये 200 का मूविंग एवरेज है H4 में। तो अगर ये ब्रेक होता तो इसके नीचे जो मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है वो है हमारे पास 360 का, 360 का मूविंग एवरेज है। तो ये बनता है 2296। तो 2296 के ऊपर मार्केट को रिजेक्शन मिल सकती है अगर मार्केट ये ट्रिपल बॉटम की रिस्पेक्ट नहीं करती, डेली में 50 के मूविंग एवरेज की रिस्पेक्ट नहीं करती। तो साफ ज़ाहिर है अगली जो रुकावट है मार्केट की, अगली रुकावट, अगला बैरियर, अगली रोक जो इसको यहाँ तक लेके आ सकती है, यहाँ मार्केट की ब्रेक पॉसिबली लग सकती है। 2299 है। अब 2299 के ऊपर देखते हैं क्या है चीज़। ये देखें जी, मैं आपको जोन ड्रा कर देता हूँ इसके ऊपर। ये देखें, तो ये एक स्ट्रांग इनगल्फिंग पड़ी हुई है इस वक्त हमारे पास, ठीक है जी। तो पॉसिबल है मार्केट यहाँ तक आ जाए। तो अगर यहाँ तक आती है तो ये एक स्ट्रांग हमारी बेस होगी, स्ट्रांग सपोर्ट होगी। तो पॉसिबल है सॉरी,
ठीक है जी। तो पॉसिबल है मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर 2303 है और निचली लाइन 2293 है। ये वाला एरिया हमारा बनेगा इनगल्फिंग के हवाले से। तो यहाँ से हम दोबारा बाय की कोशिश करेंगे। यहाँ डबल कंफर्मेशन होगी। एक तो 360 का इधर मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है, उसकी सपोर्ट लेगी, साथ में मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है, ठीक है जी, सॉरी साथ में हमारा वो इनगल्फिंग का जोन पड़ा हुआ है, ठीक है जी, डबल कंफर्मेशन हो गई। तो इधर आके देखते हैं ट्रेडिंग व्यू में तो वो क्या बनता है। ट्रेडिंग व्यू में जो मैंने जोन लगाया है, ट्रेडिंग व्यू में इधर वीकली लाइन भी पड़ी हुई है 2292, ठीक है जी, ये वीकली सपोर्ट पड़ी हुई है। तो उधर दो कन्फर्मेशनें थी, तो एक कन्फर्मेशन इधर से भी मिल रही है हमें ट्रेडिंग व्यू में कि यहाँ वीकली लाइन पड़ी हुई है मार्केट की। तो पॉसिबल है ये जोन ज़्यादा बेहतर रहेगा एज़ कम्पेयर टू अपर जोन। अपर जोन हमारा क्या है, अपर इसके ऊपर जो जोन पड़ा हुआ है ये 2313 है और 2306 है। ये बग़ैर किसी लाइन के, बग़ैर किसी सपोर्ट के, वीकली मंथली डेली कोई ऐसी चीज़ यहाँ नहीं पड़ी हुई, ठीक है जी। तो ये एज़ कम्पेयर टू ये जो निचला जोन है वीक है, निचला जोन ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारी लॉन्ग बाइंग के हवाले से। तो एक और चीज़ हमने ज़हन में रखनी है कि तकरीबन 12 जून को मेरे ख्याल में फेड की मीटिंग भी है इम्पोर्टेंट। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखेंगे कि 12 तारीख तक, 12 जून तक, 12 जून तक मार्केट हो सकता है बस कोई ख़ास लेवल अचीव ना करे, कोई ख़ास डिसीजन ना ले सके कि मैंने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। लेकिन एक चीज़ आज जो एक न्यूज़ चंद घंटे पहले गर्दिश कर रही है मीडिया में कि रशिया कुछ अटैक करने की कोशिश कर रहा है या उसने कुछ इनर्जी रिसोर्सेज पर अटैक किए हैं यूक्रेन के, तो उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट मार्केट ले सकती है। ये H1 का टाइम फ्रेम है। तो मैंने काफ़ी सारे जोन लगाए नीचे, ठीक है जी। तो आप इस वीडियो में इन जोन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये देखें, ये सारे इनगल्फिंग के बेस जोन लगाए हैं, मैंने फैबो बेस जोन नहीं लगाए, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ इम्पोर्टेंट है कि मार्केट पिछले 2 वीक से इनगल्फिंग को फॉलो कर रही है और साथ ही साथ प्राइस एक्शन को फॉलो कर रही है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। जब भी आप सेलिंग बाइंग एरिया बनाएंगे तो इनगल्फिंग बेस्ड जोन बनाएंगे। तो फैबो को फ़िलहाल आप बेस नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी कोशिश की, मुझे थोड़ा परेशानी भी हुई कि मार्केट फैबो के जोन को रिस्पेक्ट नहीं दे रही। तो फौरी तौर पर मैं शिफ्ट हो गया इनगल्फिंग के ऊपर, क्योंकि इनगल्फिंग जोन को मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है। लेकिन इनगल्फिंग को रिस्पेक्ट दे रही है तो आपने डबल कंफर्मेशन भी करनी है। डेली की सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, वीकली की हो, चाहे मंथली की हो, तो वो हो, साथ में आपके इनगल्फिंग हो तो वो ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। और आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि इनगल्फिंग के स्ट्रांग जोन कौन से होते हैं, वीक जोन कौन से होते हैं, ठीक है जी। तो उस हवाले से हम अपनी सेलिंग बाइंग करेंगे। तो ऊपर वाला जोन 2380 वाला पड़ा हुआ है, तो बहुत ही ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो लेटेस्ट जोन हमारा 2360 वाला, यहाँ से सेलिंग हमने की थी फ्राइडे वाले दिन, लेकिन ये सेलिंग मार्केट ने ज़रूरत से ज़्यादा ही की। मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता दूँ, H4 में जब आप जोन ड्रा करते हैं इनगल्फिंग का, तो H4 की कैंडल में तकरीबन 260 मिनट्स होते हैं ना, 240 240 मिनट्स। तो इसलिए तकरीबन $24 मूव करना होता है। H4 की इनगल्फिंग ने जो मैक्सिमम मूव करना होता है वो $24 करना होता है, लेकिन मार्केट ने फ्राइडे वाला दिन $24 से ज़्यादा मूव किया। जो हमारा बाइंग एरिया था उसको भी उसने ब्रेक किया, ठीक है जी। जो प्रीवियस वीडियो आपने मेरी देखी थी फ्राइडे वाले दिन बनाई थी, मैंने आपको 5760 से सेलिंग एरिया बनाया था, तो वो सेम एज इट इज़ मार्केट ने प्ले किया और आउट क्लास प्ले किया। हाँ, अलबत्ता जो हमारा बाइंग एरिया था वो ब्रेक कर दिया, क्योंकि ऊपर से नीचे $24 तक आना चाहिए था मार्केट को, लेकिन मार्केट ने $24 को ब्रेक किया और काफ़ी नीचे आ गई। और नीचे कहाँ तक आई, ये चीज़ बता दूं मैं आपको
नीचे वीकली लाइन तक, वीकली सपोर्ट तक आई, तो उस फैबो के ऊपर वाले हिस्से को तो रिस्पेक्ट दी, लेकिन फैबो वाला ऊपर वाला नहीं था, वो भी इनगल्फिंग जोन था। तो इधर फिर उसने रिस्पेक्ट दी प्राइस एक्शन को, यहाँ ट्रिपल बॉटम आके बनाया, मेन सपोर्ट थी उसको आके इसने रिस्पेक्ट दी। अब ये जो दो छोटे आपको जोन बनाए हुए हैं, ये तो हैं मेरे पास M15 के हवाले से, ये वाले, ठीक है जी। ये 22 के ऊपर पड़ा हुआ है, और दूसरा मेरे पास जोन पड़ा हुआ है, ये सेलिंग एरिया 36 से लेके 29 तक, ठीक है जी। ये M15 के बनाया है, छोटे दो जोन हैं, बाकी सारे जोन H4 के हवाले से बनाए हुए हैं। तो ऊपर वाले जोन को तो मार्केट देखें किसी हद तक रिस्पेक्ट दे के नीचे आ रही है। तो अब निचला जोन है, तो आपने इसको नोट करना है, क्या आया इसको रिस्पेक्ट दे के मार्केट ऊपर जाएगी या इसको ब्रेक करेगी, ठीक है जी। 2320 है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट की, और 2325 ये $5 की मूव है। यहाँ आपने कॉन्शियस होकर बैठना है कि आया मार्केट इसको ब्रेक कर रही है, रिस्पेक्ट दे रही है। अगर इसको ब्रेक करेगी तो निचला जोन आपने यहाँ आना है 2307 और 2314, ठीक है जी। इसको आपने देखना है, M15 में M5 में जाके कंफर्मेशन करनी है। कम से कम M15 की 2 से 3 कैंडल्स आपने देखनी है, प्रीवियस लो ब्रेक करती जाएं, नीचे लंबी वीक हो, तब हम बाय में बैठेंगे। या M1 की कंफर्मेशन भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ट्रेड लेते वक्त। तो अगर इस जोन को भी ब्रेक करती है, ठीक है, कंफर्मेशन, ठीक है, आप जेन बना के बैठें, कोई फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बाय का जेन बना के बैठें, लेकिन कंफर्मेशन M5 M1 में जाके करनी है आपने। अगर आपको मार्केट कंफर्मेशन नहीं देती तो आपने छलांग नहीं लगा देनी बाय में, मेरी बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एज ए ब्रदर मैं आपको बात कह रहा हूँ, ठीक है जी। तो आपने छलांग नहीं लगानी, तो हम फिर निचले जोन का वेट करेंगे। वो निचला जोन पड़ा 2270 2280 के ऊपर, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने वेट करना है। एक चीज़ ज़हन में रखनी है, जोन हमारे पास मल्टीपल हैं, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अगर एक जोन को ब्रेक करती है तो निचले जोन का हम वेट करेंगे, अगर ऊपर वाले जोन को ब्रेक करते तो उससे ऊपर वाले जोन का हम वेट करेंगे, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन हमारा जोन ब्रेक किया और हमें थोड़ी परेशानी हुई। तो मंडे वाले दिन कम से कम हम कॉन्शियस रहेंगे, इस किस्म की दोबारा जो मार्केट ट्रैपिंग है उसमें नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों ये वीडियो थी, उम्मीद काफ़ी आपको बहुत पसंद आएगी, और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मंडे इसको रिस्पेक्ट भी देगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।